ओम। काफ़ी सारे साधक साधक क्या कहें उसे, काफ़ी सारी बातें उसने यहाँ पढ़ रखा है और उसके बाद वो शास्त्रार्थ करते हैं। आप भी देखते होंगे कि व्हाट्सएप में आता है कि नहीं, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, शिवलिंग में दूध या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबी को दान करना चाहिए। या मैं आपको ऐसे बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। मैं चर्चा करने वाला हूँ, सत्संग करने वाला हूँ ज्ञान की बातों पे। ज्ञान किसे कहते हैं जरा समझिएगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। ज्ञान का मतलब है उसमें स्थित होना। अब आप समझेंगे कि मैंने इतिहास पूरा याद कर रखा तो मैं ज्ञानी हो गया, बिल्कुल नहीं। जानकारी हमने यहाँ भर लिया और जितना ज़्यादा हम जानकारी भरेंगे उतना ही ज़्यादा हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही हो गया कि कोई कमल निकालने के लिए कीचड़ में धंसा और कीचड़ में धंसते ही जा रहा है, कमल हाथ में आएगा नहीं, वो खुद भी जीवन से भी वो हाथ धो बैठेगा। कहने का मतलब है कि हम ज्ञानी होने के भ्रम में पड़ गए हैं। अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। पंचदशी विद्यारण्य मुनि द्वारा लिखित, सबसे पीछे पेज में मेरे पास रखे भी हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये पेज देखना, ये देखो सबसे पीछे लिखा हुआ है कि व्यक्ति जब शास्त्र पढ़ ले, उनके अर्थों को समझ ले, तो शास्त्र को भी छोड़ देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शास्त्र को फेंक देना चाहिए। शास्त्र पढ़ने के अहंकार भी छूट जाता है। मंजिल पहुंचने के बाद हम साइकिल या मोटरसाइकिल या फिर कार को हम घर के अंदर लेके नहीं जाते और उसे सोते वक्त याद नहीं करते हैं कि हम किस कार में आए थे, किस कार में हमने यात्रा किया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ना जाने कहाँ कहाँ आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग भर भर के अपनी जानकारी भेज रहे हैं। यहाँ से सुना यूट्यूब से और जाके वो जानकारी भेज रहे हैं। अपनी ही बात कर रहे हैं हम, हमारे ही ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, कुछ साथियों को वो जानकारी भेज रहे हैं, कॉपी पेस्ट, साफ शब्दों में उसे लिखा रहता है कि ये फॉरवर्ड है। उसे इतना भी नहीं पता कि दूसरे का विचार भेज रहा है। तो चलिए इन्हीं विचार के सिलसिले में आपको बताता हूँ कि और गुरु क्यों करना चाहिए, आपको महत्व तो समझ में आएगा। एक व्हाट्सएप में अभी मैसेज चला है नवरात्रि का कि दुर्गा की पूजा में वेश्या के यहाँ से मिट्टी ला के बनाते हैं बंगाल में। तो दुर्गा जो है 8 हाथ की नहीं थी, और दुर्गा का मतलब है कि जिन्होंने महिषासुर को मारी एक वेश्या थी, तो ब्राह्मणों ने उसी की पूजा करा डाला। ऐसा मैसेज चला है, मेरे पास आया था। तो मैंने उसे गहराई से सोचा कि लिखने वाले क्या लिखा, और उसमें इतनी सारी बातें लिखी है तथ्यपरक कि आम जनता तो उलझ ही जाएगा। और उनकी जितनी भी श्रद्धा है ना, सब के सब उसके धाराशायी हो जाने वाला है। फिर उसने लिखा कि गणेश जी की इतने गोल मोल पेट, लंबी सूंड, हाथी जैसा दांत और ना जाने कान ये हाथी का, ये कहाँ का। तो आपको लगेगा कि हाँ, आज उसने पूरी बातें सुनी। आप पूरी बातें नहीं बताऊंगा, फिर भी महत्व की बातें जो उसने मेन टॉपिक लिखा, उसने लिख रखा है कि कभी भी इंसान जो है, इंसान ही तरह 2 पैर के 2 हाथ के पैदा होते हैं, 4 हाथ के तो नहीं होते। तो सारी बातों का भाव अर्थ आप समझिए। अब वो क्या चाहता है, अगर आप उनसे पूछोगे ये आप चाहते क्या हो, तो बताएगा कि ये सब होते ही नहीं है। तो अच्छा, उनसे पूछोगे कि फिर राम भी नहीं हुआ, तो बोलेगा होते ही नहीं है। कृष्ण होते हैं, बोले होते ही नहीं है। कभी कोई आदमी नीले रंग का होता है क्या? आदमी की दाढ़ी मूछ होती है, दशरथ की दाढ़ी मूछ था, रामचंद्र के है ही नहीं है। क्या बताएगा तर्क में? हनुमान जी की तस्वीर आपने देखा, 5 मुंडी वाला, और आपने सुन रखा है कि हनुमान जी तो 1 मुंडी वाला बंदर जैसा था। उसके पिताजी कौन थे? आप समझिए, किष्किंधा। वो किष्किंधा के राजा, और बंदर नस्ल का था, फिर बंदर जैसा होगा ना मुंह, फिर 5 मुंडी वाला पंचमुखी हनुमान जी। तो आप उनकी बातों में आके भ्रमित हो जाते हो नहीं जाते हो तो हो जाओगे, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं से एकाग्रता सिद्ध किया है, अपनी बातों को रखने की कला जानता है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है, निश्चित ही भ्रमित होने वाले हो। तो महत्व किस बात की? अब महत्व इस बात की है कि भाव अर्थ आपको समझना है। अभी जितनी भी बातें मैंने बोला, अगर आपने अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति स्थापना किया और आपके सामने प्रत्यक्ष हो भी जाए, तो भी तो आपको गुरु करने की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी को, जैसे कि अर्जुन के सामने कृष्ण रहे तो भी तो उनको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, उपदेश की जरूरत पड़ेगी। तो आप मूर्ति जो स्थापित करते हो उसका क्या भावार्थ है? हम सावन अभी आया,
सावन सोमवारी करते गए, शिव जी में जल चढ़ाते गए, बेल पत्र चढ़ाते गए। क्यों चढ़ाते गए? बेल जो है 3 पत्ते ही क्यों चढ़ाते गए? 3 सूल वाली ऐसी इस प्रकार की, देखो मैं इशारा बता रहा हूं, इस प्रकार की लोहे की वहां पे एक गाड़ी जाती है। क्यों? ये हमारे प्रतीक हैं अहंकार को विलय करने का। हम झुकना और दंडवत होना तो स्वीकार ही नहीं करते हैं, मतलब हम अपने आप को बड़ा ही मानते हैं। ये भी तो एक प्रकार का अहम हुआ। अहम को विलय करने के लिए ही तो 11 दिन की प्रतिस्थापना किए थे, स्थापना किए थे गणेश जी की। भले ही लास्ट में हम उसे तालाब में ले जाए, नदी में विसर्जित कर दे, पर अहंकार विलय करने की मूर्ति बनाए थे। यहाँ पे बहस का विषय ये नहीं है कि 8 हाथ है तो कैसा पैदा हुई होगी, इसीलिए तो गुरु की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी बातें आएंगी। रावण के 10 मुंडी थे तो कैसे वो किस मुंह से खाया होगा, कैसे सोया होगा, उसके घर कितने बड़े होंगे, कैसे चलता होगा, कभी इस आंख से देखता है कि इस आंख से देखता है। बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप ही सोचो कि कृष्ण की मूर्तियां बिल्कुल नीले रंग का, कभी वो बूढ़ा दिखाता ही नहीं है। राम जी की मूर्ति बिल्कुल नील वर्ण, क्यों बनाया होगा हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब व्हाट्सएप में, फेसबुक में या बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं, तब लोग सोच रहे हैं कि हाँ जी बात सच्ची है जी। वो वहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं। आप समझते हो ना कि उसे टच करेंगे और व्हाट्सएप में आए उसे ऐसा करेंगे कि मतलब आप सत्य कह रहे हो। अरे झंडा लेके खड़ा हो जाओ, आपके सामने 1000 लोगों की लाइन लग जाएगी, एक नया पार्टी बन जाएगा। खड़े होने की जरूरत है, सामने आने वाले की जरूरत है। आप चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, लीडर की कमी होती है। बकरियां हजारों की झुंड में होती है, शेर बहुत कम, शेर गिन के होते हैं। और शेर इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि मैं शेर हूं। उनके अंदर वो तर्क वितर्क, उनके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, चाहे झूठी क्यों ना हो। अब आप ही सोचिए, सबसे फुर्तीला जानवर कौन है? चीता। सबसे बड़ा जानवर, सबसे मोटा तगड़ा, ज्यादा वजनदार। लेकिन ये सब के सब राजा नहीं है। राजा है तो वो जिसके अंदर लगता है कि मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे लोग आएंगे और उनके पीछे लोग आते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर का मांस होगा। अब आप ही सोचो, मध्य प्रदेश में खजुराहो में वो बड़ी शिवलिंग है, हमेशा बढ़ रहा है। हो सकता है पत्थर बढ़ती है। अब मैं पत्थर नहीं कह रहा हूँ, शिवलिंग को पत्थर नहीं कह रहा हूँ, मैं किसको कह रहा हूँ, आपकी भावना की कदर कर रहा हूँ मैं इस बात पे। वहां पे बताया जा रहा है कि ये मंदिर बड़ी है, उस जमाने की है, हद हो गई। अब फिर कहीं आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहां बोलेंगे यहाँ रामचंद्र जी आए थे, ये बड़ी है। मध्य प्रदेश में आओ तो ये बड़ी है, वहां जाओ तो वो बड़ी है। क्या क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या मतलब आप चाहते हो कि हम आपके पीछे जाएं, आप लीडर बन के खड़े हो और हम आपके पीछे आएँ और हम आपके पास में थोड़ा प्रसाद धरें, थोड़ा नारियल चढ़ाएं, थोड़ा आपको जयकारा करें? क्या चाहते हो आप? और आप उन मूर्तियों में, उन मंदिरों में क्यों हमें ले जाना चाहते हो? आम जनता की तरफ से बोल रहे हैं हम। क्यों हम आम जनता आपके पास ऐसा क्यों करने आए? मन की शांति के लिए उपदेश चाहिए, मन की शांति के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ मंदिरों को, मस्जिदों को ना जाने कितने लोगों को रिकमेंड करेगा। सच बताएं तो ये है कि जैसे कि अभी हमारी शिविर आलंदी में था, मैं सुबह सुबह वहां जॉगिंग करने गया। वो क्या कर रहे थे, जिनकी श्रद्धा है बजाने में, वो बजा रहा था सुबह से 4 बजे से ही, 4:30 बजे से। हमारी शिविर 5:30 बजे चालू होगी ना, उसके पहले हमें अपना कर्म करना पड़ेगा, एक्सरसाइज व्यायाम जो भी करना है। तो मैं नदी में गया, नहाने वाले नहा रहे। और सच बताओ, क्या वो नदी अभी से बह रही है? तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, एकनाथ महाराज जी जब थे उसके पहले नहीं बह रही थी। तो उस समय लोगों ने तो नहीं नहाया, और उस समय तो बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं थी, और उस समय तो तीर्थ नहीं बना था। तो आपका रिकमेंड करने का क्या मतलब है? इस नदी को, उस नदी को, इसको उसको। मत तो किस बात की है? नदी का, मंदिर का, उन मूर्तियों का, शिवलिंग का, या 8 अष्टभुजी, ये 64 आपके मानते हैं कि पुण्य होता है हमारी श्रद्धा के आधार पे। पत्थर में भी जल डालो, मानो तो शंकर, नहीं तो कंकड़। तो ये हमारी श्रद्धा की बात है ना। तो ज्ञान की बात क्या है यहाँ पे? हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी एक निष्ठता, हमारी एकाग्रता उस विषय में। लेकिन क्या होता है, अब बात इस बात को ही समझिए आप कि अगर नदी की बात करें तो जो नदी बह रही है, पहले भी तो बह रही थी। वही नदी के किनारे उसने बैठा, विट्ठल विट्ठल जप किया,
और उन्होंने आत्म स्थिति पाई, गुरु के ज्ञान को धारण किया और उसके बाद वो जगह पूजने लगा। वहां पे अब वाइब्रेशन नहीं रहे, इन भीड़ की जगहों पे अब वो पुण्य वाइब्रेशन नहीं रहा, क्योंकि सारे लोग आते हैं जाते हैं, वहां पे भीड़ इतनी होती है कि श्वासों श्वास की, वहीं पे कचड़े की, वहीं पे कूड़े की और गंदगियों की ढेर। बस बात को समझिए। अब आप ही सोचो, अगरबत्ती लगाना कहाँ से, किस शास्त्र में लिखा है? अपनी श्रद्धा अर्पण करना है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, ठीक है। फूल डालना है, ठीक है, लेकिन वो फूल जो गणेश जी में चढ़ा था, नारियल चढ़ा था, तालाब की फोटो भेजूं आपको? कितनी गंदी हो गई है, सच्ची कह रहा हूं मैं बात। आप भी सोचो ना, कितनी मूर्तियां। मैं पिछले साल जब लॉकडाउन के पहले मैं बंगाल में गया था, तो कलकत्ता में इतनी सारी मूर्तियां थी। वहां सरकार, मतलब मुझे मात्र 10-15 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगे होंगे। कितनी मूर्तियां आप कल्पना करोगे? 100, 200, 400, 500, 1000, जहां तक मैंने सुना है आपकी संख्या से पार। अभी तक मैंने जो बोला ना 10,000, उससे भी पार। उसके लिए अलग से तालाब बना रखा, कि तालाब नहीं, मैं मैदान बना रखा कि आप यहीं लाके छोड़िए, हम उसे विसर्जित कर देंगे। वहां पे इतनी ट्रैफिक जाम थी। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपकी श्रद्धा को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, बात को समझिएगा। ज्ञान की बातों को उनमें से हम निकाल रहे हैं, निचोड़ करके। मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी कि हमारी अहंकार विलय हो। दुर्गा वेश्या थी कि नहीं थी, इसकी चर्चा की बात नहीं है। इसलिए बनाई गई थी कि हमारे अहंकार विलय हो। हम किसी पे झुकना नहीं चाहते, हमारे अहंकार को झुकाएं, फिर भले ही लास्ट में उसे तालाब में छोड़ जाएं। लेकिन अब बात यह आ गई है, इतने लोगों ने उस पर ऐसा करने लगा कि हमारे पीने के पानी ही अब मैले हो गए, गंदे हो गए। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब क्या होना चाहिए? अब हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों बनाया था, लेकिन हम इन बातों को समझेंगे नहीं। और सोशल मीडिया में मेरे पास में मैसेज करता है कि आप लोग नहीं बोलोगे इसके प्रति तो कौन बोलेगा? किसके प्रति बोले? आप तो बोल ही रहे हो क्या? यहाँ से फॉरवर्ड करके यहाँ भेज रहे हो, यहाँ से करके यहाँ भेज रहे हो, भेज ही रहे हो क्या रहा है? जब सामने सच में आपको खड़े होने की बात आएगी ना, तो आप पीछे भाग खड़े होगे। साधना शिविर में आ जा, फिर बात करेंगे। नहीं, हम तो घर में ही, सोशल मीडिया में ही हीरो हैं। ठीक है, हीरो। बोले ये क्या जरूरत है ध्यान करने की? अब तो लड़ाई हो रहा है ना दो गुटों के बीच। दंगा हो गया था, अभी नेट बंद हो गई थी 2 दिन दंगा हो गया था, तो बोल ही नहीं रहे कोई। दंगा हो गया तो आपको बोलना चाहिए। हम क्या बोलेंगे इसमें? वो सोशल मीडिया में हीरो हो, जब सच में हीरो बनने की बारी आ गई तो भाग खड़े होगे। तो सोशल मीडिया में ये बात चली है कि दुर्गा जो है वेश्या है। कौन वेश्या है, कौन क्या है? अष्टभुजी नहीं है, वो 8 हाथ का कैसे पैदा होता है? ये सब बात नहीं है। उसकी भावार्थ ये था कि अहंकार को विलय करना है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने इतने सारे मूर्तियां पानी में डाल के पानी गंदा कर दिया, तो उसके मुख्य बात क्या करनी चाहिए? हमें उनके ज्ञान को, रहस्य को समझना चाहिए। तो अब दूसरी बात लीजिए, कृष्ण जी को क्यों नीला बनाया गया था? उस गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके गुरु नहीं है इसलिए आप सोशल मीडिया के हीरो हो। आपको गुरु करना चाहिए कि क्यों बनाया है, उसे पूछना चाहिए था। व्यापक है वो, उसे ज्ञान हो जाने के बाद उसे व्यापक बताया जा रहा है। ना एक मंदिर में जाके सर पटकने वाला और ना एक मस्जिद में जाके इसे बड़ा है कहने वाला। ऐसा हो गया है वो, इसलिए उसे व्यापक बनाया गया। नील वर्ण, बाल और दाढ़ी और मूछ नहीं है राम के और कृष्ण के। क्यों? वो जैसे कि गीता में कहा है, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ा भी तो नहीं होता। ये भी तो बोला जा सकता है, नहीं लिखा है ना? कभी दाढ़ी मूछ भी नहीं होता, ये भी तो कहा जा सकता है। ये श्लोक तो नहीं लिखा। तो हमें सोचनी है ना। अब इस बात को सोचेंगे कब? जब एकाग्रता आएगी, जब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होगी, उनकी बातों में। आपकी श्रद्धा तो कभी ये शास्त्र में, कभी वो शास्त्र में, न जाने किस किस शास्त्र में। अब पढ़ना ही है तो पूछ लेते ना किसे पढ़ना है। अब पढ़ के यहाँ पे कचरा हमने डाल दिया तो क्या होगा? मंजिल पहुंचने के लिए था, वो माध्यम था, उसके बाद उनके अहंकार को छोड़ना होता है। तो मैंने अब तक क्या क्या बातें बताया? दुर्गा जी वेश्या थी नहीं थी, उनमें न उलझ के वह अहंकार विलय करने का माध्यम था। रामचंद्र हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो तो सिर्फ राजा है। इन सब बातों को छोड़ के राम नाम जपने से मन की शांति होती है, उनके आचरण को पालन करने से घर में शांति होती है। ये बात था उसका भावार्थ। इसीलिए तो शास्त्र रचे थे
नीला वर्ण क्यों बनाया, उसकी बातों को समझना था। गणेश जी कितने लंबे सूंड, इतने कैसे, उसके पीछे भी कारण है। ये प्रतीक है। क्या प्रतीक है कि हम क्यों बना रखा है। जैसे कि अभी मैंने बताया शिवलिंग क्यों बनाया। अब वो कुछ लोग हैं, अब बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया में उसका नाम आएगा, अगर आप सर्च करो मैं बोल दूं तो। यहाँ पे गुरु नहीं, आगे पीछे और भी बहुत सारी श्री लगाते हैं ना, जैसे उस तरह से बहुत सारे लगा रखा उसने, अपने आप ही लगाया कि उनके भक्तों ने लगाया, पता नहीं। अब मूर्तियों को ही रिकमेंड करे पड़ा है, मूर्तियों को ही। अब जैसे कि हम हिमालय की ओर जाते हैं उत्तराखंड में, तो 4 धाम तो वहीं नजर आते हैं। यहाँ नहीं गए थे ये पूरा नहीं हुआ, वहाँ नहीं गए थे ये नहीं पूरा हुआ। मतलब अगर आपने गंगोत्री नहीं गया तो दक्षिण, आपने जो गंगोत्री नहीं गए तो जमुनोत्री गए थे, उनका पुण्य खत्म। अगर आप बद्रीनाथ नहीं गए हो और आपने कैलाश गए थे तो ये वाला पुण्य नहीं मिलेगा। तो कहना क्या चाहते हो भाई, पेट पालने के माध्यम है फिर, कि अगर आप 4 जगह नचाते रहोगे, 12 लिंग भेजोगे, 64 आपके शक्तिपीठ में भेजोगे, अब मान लो 64 में नहीं गए तो वास्तव में जो हमारी ज्ञान की बात यह है कि कहीं जाना आना नहीं है। कहाँ जाना है, जहां जाया जाता वहां टिकना है। और उनके तरीके हो सकते हैं क्या, द्वैतवादिता नहीं, अद्वैतवादिता। आपको क्या करना है, प्रवृत्तिवादिता नहीं, निवृत्ति बनना है। वो पहले कैटेगरी के भक्त है, उनके लिए ठीक है। नंबर 4 क्लास नौकरी तो समझते हो, झाड़ूदार 4 जगह झाड़ू मारते रहेगा 2 कौड़ी के लिए, ठीक वैसे ही है वो। और जिनको ये बात आती है कि नहीं, जहाँ से जाया जाता है वहाँ टिक जाएं, जिनसे बोला जाता है वहाँ शांत हो जाएं, तो उनके लिए 4 जगह नाचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तो लगता नहीं कि वो व्यक्ति ने शास्त्र के अर्थों को समझा हो, तभी तो शास्त्र को लेके वो घूम रहा है, जो इस तरह से कमेंट कर रहा है, इस तरह से कि शास्त्रार्थ करना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आता है, अब फिर से कमेंट बॉक्स में आएगा कुछ ना कुछ। अरे हमारी साधना शिविर होती है, वहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता। कोई पूछ रहे हैं क्या सिखाते हो, सिखाया नहीं जाता, सीखे हुए को बुलाया जाता है। उनकी कुछ खास टेक्निक है, मंत्र के योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, कुछ खास क्रिया योग। अब पूछेंगे वो महाशय का क्रिया योग है क्या, महाशय लगा दिया, नाम कुछ और है। अरे वो है ही नहीं, अभी जो है अभी वर्तमान में उसकी तो कद्र करो। जो आपके गुरुजी होंगे ना, उनकी कद्र करो, उसने क्या योग सिखा रहा है। तो इनके क्रिया योग है क्या, अरे मॉडिफाई रूप है। आप जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो, जिस कंप्यूटर पे देख रहे हो इस वीडियो को, जिस टीवी पे देख रहे हो इस वीडियो को, इस सत्संग को, पहले इतनी बड़ी कैसेट आती थी, अब अपडेट वर्जन नहीं आएगी क्या, अपग्रेड नहीं होगा। अब आपके पास में कैसा है देखो, पहले कलर मोबाइल आती थी, कैसे आता था, कैमरा कैसे होता था। अब मोबाइल पे ही आपको बढ़िया सा कैमरा करके दिखा रहे हैं, अच्छी सी वीडियो मिल रही है। तो अपग्रेड वर्जन है ये, पहले के लोग और अब के लोग। अब आप ही सोचो, गीता में कहीं लिखा है कि दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए कि होने चाहिए। अब अभी मैं जो बातें बताया शुरू से आखिरी तक, तो इसे समझना होगा ना हमें। तो अब तक जो बातें मैंने बताया, कड़वा लगा तो यहाँ सुन के यहाँ निकालना, सिर्फ सुन रहे थे हम, समझना। और अगर सच्ची बात है तो यहाँ से आप फिट करना, यहाँ उतारने की कोशिश करना कि जितने भी मंदिर मस्जिद मूर्तियाँ हैं ना, ये माध्यम है, प्रतीक है, हमें उसमें टिकने के लिए, जिसमें ये सब बना है, जिससे ये सब हुआ जा रहा है, जिससे ये सब द्वैत हो रही है, जिससे ये सब दिखा जा रहा है। मतलब क्या, जानना नहीं है, जाना हुआ है, उसमें टिकना है। जिनसे जाना जाता है उसमें शांत होना है। मेरी बातें बहुत कठिन है, शुरू से आखिरी तक आपने देखा होगा तभी बात समझ में आई होगी, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। अब बात को समझो, मंदिर और मस्जिद क्यों बनाए हैं। कई वीडियोस, कई सत्संग मैंने कर रखा है इसके भी, कि मंदिर मन की दिशा देने का एक स्थान मात्र है, लेकिन लोग इसका रिकमेंड करेंगे, उसका करेंगे। अब सच बताऊं तो मैं तो वहां भी गया था, उसी रास्ते में पड़ा, लोगों ने बोला, अपने साधकों ने, तो चल पड़े। बंगाल में है कामरू कामाख्या, वहाँ बकरों की इतनी कटिंग हुई रखी थी, कबूतरों इतने मर रहे थे, इतने सारे जीव हत्याएं किए गए थे। अब बोलोगे देवी ने खाया, मांस उतना ही पड़ा था, कटने के बाद देखना मांस उतना ही पड़ा होगा, बल्कि खून की इतनी दागें थी वहाँ। उसके इस्माइल, जो नहीं खाता, जो शराब नहीं पीते ना, वो शराबी आदमी को दूर से पहचान लेगा, उसकी चाल से, उसकी बातों से, उसकी आंखों से, और वहाँ की इस्माइल से। तो वहाँ पे इतने सारे वाइब्रेशन थे हत्याओं के, खून के, कि उनकी वाइब्रेशन से ही अपने तक समझ में आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। आप भी समझते हो, भांग पी के कोई कमरे से निकला हो तो भांग की बदबू रहेगी कि नहीं कमरे में। अब मुझे तो लगता है कि पूरे 24 घंटे तक रहती होगी,
ये मैंने अनुभव किया है, देखा है। जहाँ प्लेग्राउंड में मैं जॉगिंग करने जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लड़के भांग पी के बैठे थे। अगले दिन भी जहाँ पे मैं एक्सरसाइज किया, अगले दिन भी वहाँ पे भांग की बदबू थी, गांजे की बदबू थी। तो वहाँ भी तो होगा जहाँ इतने सारे जीव हत्या कर रखे। तो क्यों बनाया गया था मंदिर, हत्या क्यों हो रखी थी? तो ज्ञान की बातों को समझना चाहिए ना हमें। ज्ञान की बात यही है कि मंदिर मस्जिद क्यों बनाया था, और जिस नदी में हम डुबकी लगा रहे हैं क्यों बनाया था, क्यों डुबकी लगाया था? वहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए महत्व दिए। अब इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए हमें कि हम सिर्फ वहीं पे चिपक कर रह जाए, पत्थर को ही हम समेट के रखें कि ये तो, फिर उसके ज्ञान कब मिलेगा? एक देशीता होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके भावार्थ को भी हमें समझना चाहिए ना। तो इसीलिए मूर्ति बनाया था, ना कि 8 हाथ है कि नहीं है उसके लिए नहीं। अब उसमें हम उलझते हैं तो अर्थ को पकड़ा, भावार्थ को हमने नहीं पकड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति सच में शांत है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके उलझन में नहीं पड़ेगा। तो सोशल मीडिया के हीरो ना बन के हमें मंत्र करें, ध्यान करें, साधना करें, सत्संग करें। सत्संग करेंगे तभी बात समझ में आएगी। तो मैंने कुछ ज़्यादा कहा है, कुछ ज़्यादा बात बोला मैंने, लंबी समय हो गई है। और कुछ लोगों को कहना होता है कि नहीं छोटा वीडियो बनाओ, छोटी बात करो, एक बार में बताओ। तो एक बार में ये है कि हम जो है जितने भी मूल साधना है, मंत्र है, ध्यान है, जो भी हम क्रिया करते हैं, सेवा सत्संग है, उनका एक ही परिणाम है कि हम शांत हो, मन की शांति प्राप्त करें। उसी के नाम शिव है, ना कि हम गोल मन जो बना रखे हैं उसका, वो प्रतीक है। बाहर जो देख रहे हैं उसे अपने अंदर लाने के लिए। तो अगर आपको बातें समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ। अभी कितने हो गए, 20 और 21 मिनट में क्या समझेंगे हम। हमारी शिविर होती है बहुत सारे, अभी फरीदाबाद में है 25, 26, 27 दिसंबर, और उसके बाद 5, 6, 7 दिसंबर हैदराबाद में भी है। पहले है हैदराबाद, पहले फिर फरीदाबाद। निःशुल्क है, खाने पीने रहने का नॉर्मल लगता है, खाने पीने का भी नहीं कर सकते तो भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो भी एक, अब मान लो हम 100 लोगों को वो खास विधियाँ बताने वाले हैं, एक को ऐड कर लेंगे। जिनके पास सच में बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था करने के लायक नहीं है, ट्रेन का टिकट आप कर लेना, 3 दिन तक भोजन रहने की व्यवस्था साथ में आपका कर देंगे। और क्या कर सके उससे ज़्यादा। तो आमने सामने आओ तो हम आपको बात समझाएंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करोगे और सोचोगे कि मैं तो जीत गया, अगला ने तो जवाब ही नहीं दिया, और जवाब दिया भी तो 21 मिनट दिया, अहंकार आप उन्हें सुनने भी नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। उनकी अहंकार है कि मैं तो बड़ा हूँ करके जो शास्त्रार्थ करने आया था उसे सुनने का इच्छा ही नहीं हुई होगी, इतना लंबा बोला। तो अगर आपको शास्त्रार्थ करनी होती है ना, तो शास्त्रार्थ करने से कुछ नहीं मिलेगा, बहस ही होगी, शांति पाना होता है। और जो व्यक्ति कुछ शांत होगा वो व्यक्ति बखेड़ा या हल्ला नहीं करेगा। तो शास्त्रार्थ के बजाय मंत्र जप करे, ध्यान करे, अपने गुरु की सेवा करो, बेहतर होगा। और जो हमारे शिविर में आना चाहते हैं, आपको सच में शांति की वो विधि समझनी है, विधि काम करेगी, 100% करेगी, गारंटी तो दी है पिछले वीडियो में। आमने सामने आओगे तो बता पाएंगे। और धन्यवाद आपने सत्संग किया उसके लिए। और अगर आप इस तरह की कमेंट, इस तरह के मैसेज नहीं भेजते तो हमें बोलने की, आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वीडियो पे, सत्संग में। तो धन्यवाद आपका भी किया, आपने अपनी बातें रखा और लोगों तक बातें पहुंचाने का हमें सेवा दिया। फिर से आइएगा, फिर से मिलिएगा। और जिन लोगों को हमारे शिविर में आना है, क्रिया योग की खास विधि को बताएंगे, 100% गारंटी है, 3 ही दिन में आपको चमत्कार होता है। विश्वास नहीं है तो भी काम करता है, विधि करेगा तो काम करेगा ही। अगर आपने दौड़ा तो थकावट आएगी कि नहीं, अगर आपने दौड़ लगा दिया तो आपको पसीने निकलेंगे कि नहीं। अब विश्वास हो चाहे ना हो, पसीना तो निकलेगा ही। क्रिया का मतलब यही होता है, करा करा के आपको अक्रिय कर देंगे। अक्रिय मतलब शांत कर देंगे, ध्यानस्थ कर देंगे। आपको इतना कराएंगे कुछ खास विधियाँ कि मन ही शांत हो जाएगा। प्राण की विधि को कुछ ऐसा कराएंगे रिदम के साथ कि आपकी मन शांत हो जाएगी। तो इसीलिए बोला कि 100% गारंटी है, होती है। हाँ, वीडियो पे नहीं बता पा रहे हैं, आमने सामने करके दिखाएंगे। उतना समय भी नहीं है बताने के लिए, आप पहले ही कमेंट करते हो कि नहीं छोटा बताओ। तो धन्यवाद, आपने आया, समझा, ज्ञान चर्चा में शामिल हुए। फिर मिलिएगा, मिलते रहिएगा।